प्रभु श्री राम ने तोड़ा संकट मोचन हनुमान का घमंड। ऐसा क्या हुआ जो प्रभु श्री राम को तोड़ना पड़ा संकट मोचन का घमंड? जाने रामायण से जुड़ा यह रोचक प्रसंग। पवन पुत्र हनुमान को भगवान राम के सबसे लोकप्रिय भक्तों में से एक माना जाता है। अजर अमर कहे जाने वाले संकट मोचन ने अपना संपूर्ण जीवन अपने प्रभु श्री राम की ही भक्ति में समर्पित कर दिया। राजा राम भी अपने प्रिय भक्त हनुमान जी से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन एक समय पर भगवान श्री राम ने भी अपने प्रिय भक्त का घमंड भी तोड़ा था। तो आइए जानते हैं इस कहानी से जुड़ी पौराणिक कथा। मंगलवार का दिन पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा को समर्पित है। हनुमान जी ने भगवान राम की मदद के लिए बहुत से असंभव कार्य किए। हनुमान जी के आराध्य भगवान राम हैं और राम जी अपने प्रशंसकों में हनुमान जी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हनुमान और भगवान राम के बारे में कई किस्से एवं कथाएं प्रचलित है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें भगवान राम ने हनुमान जी का घमंड तोड़ दिया था। तो आइए जानते हैं। यह बात लंका युद्ध से पहले की है। लंका में समुद्र पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। पहले भगवान राम इस पुल पर एक शिवलिंग बनाना चाहते थे। तब भगवान राम ने हनुमान जी को अपनी इच्छा से अवगत कराया और उन्हें काशी जाकर शिवलिंग की स्थापना तक साथ लाने के लिए कहा। पवन पुत्र के लिए काशी यात्रा कोई कठिन कार्य नहीं था। वह बेहद ताकतवर और तेजवान थे। अपनी इन शक्तियों के चलते वह क्षण भर में काशी धाम पहुंच गए। उसे अपनी गति पर थोड़ा घमंड हो गया था, लेकिन भगवान राम इस बात से भली भांति परिचित थे। उन्होंने सुग्रीव से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि शुभ समय व्यतीत न हो। इसीलिए उन्होंने स्वयं पुल पर रेत का बना एक शिवलिंग स्थापित किया। इसी बीच हनुमान जी काशी से शिवलिंग लेकर भगवान राम के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगवान राम ने रेत से बना हुआ एक शिवलिंग स्थापित किया है। हनुमान जी ने भगवान से कहा, प्रभु राम, आपने मुझसे कहा था कि काशी से यह शिवलिंग ले आओ। वह मैं ले आया हूँ और आपने यहाँ रेत से बने शिवलिंग को स्थापित कर दिया। तब भगवान राम ने अपनी गलती स्वीकार की और इस रेत के शिवलिंग को यहाँ से हटाने के लिए कहा। इसके बाद काशी से लाए गए शिवलिंग को दोबारा यहाँ स्थापित किया जाएगा। भगवान की अनुमति लेने के बाद हनुमान जी ने रेत के शिवलिंग को अपनी पूंछ से पकड़ लिया और उसे बाहर खींचने की कोशिश की, परंतु वह शिवलिंग तस से मस न हुआ। हनुमान जी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि आखिर कैसे शिवलिंग अपनी जगह से नहीं हट रहा। संकट मोचन को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन समय के साथ उन्हें अपनी गलती और अपने अभिमान का एहसास हुआ। उनका अभिमान टूट गया और उन्होंने भगवान श्री राम से क्षमा मांगी। रामायण से जुड़े इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपनी ताकत और ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।